मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, मुल्क तबरिस्तान में एक जालिम बादशाह था जो शहर की दोशीज़ा लड़कियों की आबरू रेजी किया करता था। एक मर्तबा एक बुढ़िया हजरत शेख अबू सईद कसाब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गिरियाज़ारी करती हुई हाजिर हुई और फरियाद की कि हजूर मेरी दस्तगीरी फरमाएं। बादशाह ने मुझे पैगाम भिजवाया है कि आज वो मेरी बेटी की इज्जत लूटने आने वाला है। हजूर ये मनहूस खबर सुनकर मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भाग कर आई हूँ कि शायद आपकी दुआ से उस जालिम बादशाह से हमें निजात मिल जाए। शेख अबू सईद कसाब रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़ईफा की बात सुनकर चंद सानिया के लिए सर झुकाए रखा। इसके बाद सर बुलंद किया और फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, जिंदों के अंदर तो ऐसा कोई मुस्तजाबु दावात नहीं रहा, मगर हाँ तू फलां कब्रिस्तान चली जा, वहाँ तुझे ऐसा ऐसा शख्स मिलेगा, वो तेरी हाजत जरूर पूरी करेगा। वो ज़ईफा औरत मतलूबा कब्रिस्तान में पहुंच गई तो वहाँ एक शकीलो राना खुशपोश नौजवान से उसकी मुलाकात हुई जिसके लिबास से खुशबुओं के फवारे उबल रहे थे। ज़ईफा औरत ने उसे सलाम किया और जवाब देने के बाद उस नौजवान ने ज़ईफा का अहवाल पूछा। ज़ईफा औरत ने सारा माजरा कह सुनाया। उस नौजवान ने ज़ईफा की पूरी बात गौर से सुनने के बाद उससे कहा कि तू दोबारा शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चली जा और उनसे दुआ के लिए कह, उनकी दुआ कबूल होगी। उस ज़ईफा औरत ने झुंझला कर कहा, अजीब बात है, जिंदा मुझे मुर्दों के पास भेजता है और मुर्दा मुझे फिर जिंदा के पास लौटाता है और मेरी हाजत रवाई कोई नहीं करता, भला मैं अब कहाँ जाऊं। उस शकीलो राना नौजवान ने फिर उस ज़ईफा औरत से कहा, तू शेख अबू सईद की खिदमत में चली जा, उनकी दुआ से तेरा मकसद पूरा होगा। वो ज़ईफा औरत दोबारा शेख अबू सईद के पास आई और सारा किस्सा अर्ज किया। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फिक्र में सर को झुका लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का पूरा जिस्म पसीना से शराबूर हो गया। इसके बाद एक चीख मारी और मुंह के बल गिर पड़े। उसी लम्हा शहर में शोरो हंगामा की आवाज बुलंद हुई। लोग कह रहे थे कि बादशाह फलां ज़ईफा की बेटी की आबरू रेजी की नीयत से जा रहा था। रास्ते में उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और बादशाह मर गया। इस तरह शेख की दुआ से अहले शहर से ये बला हमेशा के लिए टल गई। इसके बाद मुरीदीन ने शेख से दरियाफ्त किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफा को कब्रिस्तान क्यों भेजा, आप पहले ही उसके हक में दुआ फरमा देते। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस चीज को नापसंद करता था कि मेरी दुआ से बादशाह हलाक हो, इसलिए मैंने उस बूढ़ी औरत को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को दोबारा मेरे पास भेजा। तो इसका मतलब ये था कि ऐसे पलीद इंसान के लिए बद्दुआ करना जायज है, इसलिए मैंने औरत के हक में दुआ कर दी और उस बादशाह के जुल्म से ना सिर्फ ज़ईफा औरत को निजात मिली बल्कि पूरे शहर को ही निजात मिल गई। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।